हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जहां पे आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं अकाउंटेंसी। अब ये जो अकाउंटेंसी मैं बना रहा हूँ ये NIOS बच्चों के लिए है, ठीक है ना। जो बच्चे NIOS बोर्ड से +2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं और जिनका सब्जेक्ट अकाउंटेंसी है उनके लिए बना रहा हूँ। तो आज ये पहला चैप्टर है, तो आज हम लोग देखेंगे भाई अकाउंटिंग होता क्या है। तो अकाउंटिंग को समझाने के लिए मैं एक सिंपल सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आप ही का एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप है, आपका कोई भी नाम है XYZ समथिंग, और आप राशन दुकान जाते हैं कुछ सामान लेने के लिए, हमेशा सोच लीजिए, ठीक है ना। राशन दुकान, ग्रोसरी शॉप बोलते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो आप जाते हैं, सामान वहाँ पे जाते हैं और वहाँ से क्या करके आते हैं, वहाँ से आप सामान लेके आ जाते हैं, मगर आप पैसा लेके नहीं जाते। मतलब कि वहाँ पे क्या होता है कि क्रेडिट में आप सामान लेते हैं। अब ये जो राशन दुकान वाला है, जब भी आप सामान लेते होंगे ना, तो ये क्या करता होगा कि ये अपना एक किताब खोलता होगा। दैट मीन्स उसके पास एक बुक होगा या कॉपी होगा जिसमें वो क्या करता है, वो लिखता है, वो लिखता है जो जो सामान आप ले जाते हैं, जो जो सामान आप ले जाते हैं। दैट मीन्स वो रिकॉर्ड कर रहा है। वो क्या कर रहा है, वो रिकॉर्ड कर रहा है। और ये जो चीज़ वो रिकॉर्ड करता है, ये क्या है, ये ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन मतलब देखिए, आप उनसे कुछ लेन देन, ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन ही होता है। तो आप क्या करते हैं, आप उनको बिना कुछ दिए आ जा रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है कि आप देंगे नहीं, आपको तो देना है ना। आप सामान ले रहे तो सामान का बदली पैसा देंगे, आज नहीं दे रहे हैं 2 दिन बाद देंगे, मगर देना तो पड़ेगा ही, ठीक है ना। तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं, ठीक है। उनको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और एक बात, कि सिर्फ ट्रांजैक्शन हम लोग नहीं बोलेंगे। मतलब कि आप डेली दुकान जाते थे, एक दिन एक आपको डब्बा दिखा, खाली डब्बा था, पसंद आया, आप बोले भैया मेरे को ये डब्बा दे दो। और वो दुकानदार क्या किया, वो डब्बा आपको ऐसे ही दे दिया। मतलब इस डब्बे का कोई भी पैसा वो नहीं लिया, नो कॉस्ट, पैसा नहीं लिया, फ्री में वो आपको दे दिया। तो इस चीज़ को वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेगा। क्यों? दिस इज नॉट ए ट्रांजेक्शन। ये आपका नॉट ए ट्रांजेक्शन नहीं, मतलब नॉट ए बिजनेस ट्रांजेक्शन, ऐसा मैं कह लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक शब्द और जोड़ देता हूँ, बिजनेस ट्रांजेक्शन। ऐसा ट्रांजेक्शन वो रिकॉर्ड कर रहा है जिससे उसको कुछ बेनिफिट मिलने वाला है, पैसा मिलने वाला है। और ऐसा ट्रांजेक्शन जिसको हम लोग मॉनिटरी टर्म में तोल सकते हैं, तो हम उसको बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलते हैं। और वो बिजनेस ट्रांजेक्शन ही वो अपना बुक में रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार से आप जैसा कितना सारा उसके पास कस्टमर होगा, मतलब जैसे कि A B C, और ये सब भी तो उनके पास जाते होंगे और कुछ सामान लेता होगा। तो ये जो बुक्स है इसी में और भी पेजेस होगा, और भी पेजेस होगा जहाँ पे इनका नाम लिखा होगा। इनका मतलब इनके पापा का लिखा होगा, या इनकी मम्मी का लिखा होगा, या इनके दादा का लिखा होगा, किसी का भी लिखा होगा जो पैसा पेड करते, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि जो लिखा हुआ रहता है ये सब, सिमिलरली क्या होता है, जिस दिन पैसा किसी को देने का मन करता है तो क्या होता है, आप दुकान जाते हैं ना, आपके पापा मम्मी, या तो उस समय भी वो क्या करता है दुकानदार, कि जो भी पर्टिकुलर बंदे का पेजेस होता है वो ओपन करता है, और जितना भी टोटल हुआ रहता है, जितना भी टोटल हुआ रहता है वो क्या करता है, वो बताता है, और उसी के टर्म में वो पैसा पेड करता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि ये ट्रांजेक्शन अगर वो नहीं लिखता और वो मन में रखता, तो क्या वो सही अकाउंट, मतलब सही टोटल बता पाता? वो भूल भी सकता था, वो भूल भी सकता था। तो इसीलिए क्या होता है कि हम लोगों को प्रॉपर रिकॉर्ड रखना चाहिए ट्रांजेक्शन का, और अकाउंटिंग हमें वही सिखाता है। अकाउंटिंग हमें वही सिखाता है कि सारा चीज़ हम लोग को लिख के रखना है, ठीक है। पाई पाई का हिसाब करना ही अकाउंटिंग होता है, ठीक है। तो देखिए, अब ये तो दुकानदार जो था, खाली जो सामान जिससे पैसा लेना है सिर्फ वही तो नहीं लिखता होगा ना। साथ ही साथ ये दुकानदार भी
कोई बड़ा दुकानदार, मतलब या ऐसा कह लीजिए कि भैया ये रिटेलर है तो कोई होलसेलर से सामान लाता होगा, किसी होलसेलर से ये सामान लाता होगा। तो अब ये भी क्रेडिट में सामान ला रहा है, तो ये बुक इसके पास अलग से भी हो सकता है, या इसी बुक में कोई पेज में ये भी लिखता होगा कि उस आदमी से मैंने इतना सामान लिया, इतना सामान लिया, इतना सामान लिया, और फिर टोटल करके ये भी इसको पैसा देता है। सिमिलरली जब आपके पापा को ये टोटल थमाता है, तो हो सकता है कि घर में आपकी मम्मी भी एक बुक मेंटेन करती है जिसमें एक पेज हो राशन वाले का, ठीक है ना, और उसमें भी वो टोटल करके रखी होती है। इस प्रकार से आपका मम्मी भी अकाउंटिंग कर रही है, ये राशन वाला भी अकाउंटिंग कर रहा है, और साथ ही साथ जिस होलसेलर से ये बंदा ले रहा है ना, ये भी तो लिखा होगा ना कि मैं किस दुकानदार को कितना सामान दिया हूँ, कितना पैसा रिसीव किया हूँ, कितना पैसा नहीं रिसीव किया हूँ, ठीक है ना। तो ये भी अकाउंटिंग कर रहा है एक तरह से। देखा जाएगा तो प्रॉपर अकाउंटिंग शब्द इनके लिए अगर मैं यूज करूँ तो सही नहीं होगा, मगर एक तो क्लियर है कि सबके सब बुक कीपिंग तो जरूर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बुक कीपिंग। अब बात रहा कि सर अभी हम लोग बात कर रहे थे अकाउंटिंग का, तो ये बुक कीपिंग कहाँ आ गया? देखिए, बिना बुक कीपिंग का तो अकाउंटिंग पॉसिबल ही नहीं है। मतलब जो स्टेज वन होता है ना, जो स्टेज वन होता है ना, वो तो आपका बुक कीपिंग ही होता है। और रहा सवाल अकाउंटिंग का, तो अकाउंटिंग तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है अकाउंटिंग, ठीक है ना। इसको आप धीरे धीरे ही समझेंगे, ठीक है। इतना समझ लीजिए कि अकाउंटिंग के बाद में बाकी सब जो होता है वो आपका अकाउंटिंग से जुड़ा हुआ है ना। एक, अगर मैं सर्कल बनाऊं, तो ये सर्कल जो होगा इसे मैं बोल देता हूँ कि भाई ये सर्कल मेरा अकाउंटिंग है, और इसके अंदर में एक छोटा सा सर्कल बनाऊं, तो मैं कह दूंगा कि ये बुक कीपिंग है। ये क्या है? बुक कीपिंग लिखना था, मैं यहाँ पे बुकिंग लिख दिया हूँ, के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पे मेरे को क्या लिखना चाहिए था? बुक एंड देन कीपिंग। और यहाँ पे भी मैं इसको करेक्ट कर दे रहा हूँ, दिस इज नॉट बुकिंग, दिस बुक कीपिंग, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, और प्रॉपर वे में रिकॉर्ड करते हैं, सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। बाद में उनको हम क्लासीफाई भी करते हैं, और फिर समराइज करते हैं, एंड देन एनालाइज करते हैं, और उसके बाद इंटरप्रिटेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। इसी को ही हम अकाउंटिंग कहते हैं, इसी को हम अकाउंटिंग कहते हैं। अब हम लोग प्रॉपर डिफिनेशन भी देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बुक कीपिंग का यहाँ पे डिफिनेशन बताऊँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए। बुक बुकिंग, फिर मैं लिख रहा था बुक कीपिंग। बुक, एक मिनट मिटा देता हूँ, थोड़ा सा खराब हो गया है। अब फिर से मैं लिखता हूँ बुक कीपिंग, ठीक है। द आर्ट ऑफ कीपिंग, द आर्ट ऑफ कीपिंग ए परमानेंट रिकॉर्ड रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज बुक कीपिंग। उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं बुक कीपिंग। एक बार मैं फिर से आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए, द आर्ट ऑफ कीपिंग ए परमानेंट रिकॉर्ड, द आर्ट ऑफ कीपिंग ए परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ए बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है। कैसा ट्रांजेक्शन? वो एक बिजनेस ट्रांजेक्शन होना चाहिए। और बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है? जिसको हम लोग मनीटरी टर्म में मेजर कर सकते, ठीक है ना। मतलब किसी चीज को अगर आप किसी से ले रहे हैं, तो उसके बदले आपको कुछ देना होगा, आपको कुछ पैसा देना होगा, ऐसा समझ लीजिए।
तो उसे हम कहेंगे वो एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है, और बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का जो तरीका होता है उसे हम बुक कीपिंग कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? बुक कीपिंग कहते हैं। अब रहा सवाल फिर अकाउंटिंग। तो देखिए अकाउंटिंग का डिफिनेशन, सबसे पहला डिफिनेशन हम लोग जो देखेंगे वो आया था इन 1941। द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सेटिस्फाई पब्लिक अकाउंटेंट अकाउंटेंट का शॉर्ट फॉर्म होता है AICPA। ठीक है ना? इनके द्वारा डिफाइन किया गया है, डिफाइंड अकाउंटिंग एज। देखिए अब यहाँ पे देखिए क्या होता है अकाउंटिंग, है ना? द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन सिस्टमैटिकली। सिस्टमैटिकली एंड कम्युनिकेटिंग बिजनेस रिजल्ट टू इंटरेस्टेड यूजर इन अकाउंटिंग। ठीक है ना? देखिए अकाउंटिंग क्या होता है, एक बार मैं इसके बाद और एक डिफिनेशन है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, मगर मैं अभी फिलहाल समझा देता हूँ कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग एक कला है। क्या चीज़ का कला है भाई? रिकॉर्ड करने का कला है। मतलब जो बिजनेस में हम लोग ट्रांजेक्शन है ना, उसको उस ट्रांजेक्शन को जो रिकॉर्ड करने का जो तरीका है वो हम लोग को सीखना पड़ता है। ठीक है? इसीलिए बोला गया कि रिकॉर्डिंग इज ए आर्ट। ठीक है? द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। फिर साथ ही साथ सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे हम लोग, उसको क्लासीफाई भी करना होगा हम सबको। मतलब पहले
तो देखा जाए हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको थोड़ा से, 1 मिनट। देखिए, सबसे पहले क्या होगा कि जो भी बिजनेस है ना, मान लीजिए बिजनेस का आपका बुक्स है, ऑफ अकाउंट का बुक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि कोई सा ट्रांजेक्शन होगा, क्या होगा, आपका ट्रांजेक्शन होगा। तो पहले तो हम पहचानेंगे कि भाई ये ट्रांजेक्शन जो हो रहा है ना, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में हम लोग रिकॉर्ड करें कि नहीं करें। दैट मीन्स दिस ट्रांजेक्शन इज ए बिजनेस ट्रांजेक्शन और नॉट। क्या देखना होगा, ये जो ट्रांजेक्शन है ये आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन है या नहीं। दैट मीन्स इसको हम लोग मनीटरी टर्म में हम लोग मेजर कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में सारा रिकॉर्ड होता है फर्स्ट, ठीक है। रिकॉर्ड करने के बाद में हम लोग इसको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। मतलब कि देखिए, आप गौर करिएगा, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मतलब आप जो रिकॉर्ड कर रहे थे तो उसमें क्या कुछ सामान आप सेल कर रहे थे, तो कुछ सामान आप परचेस कर रहे थे, कुछ सामान सेल कर रहे थे, कुछ सामान आप परचेस कर रहे थे। तो भाई सेल का जो ट्रांजेक्शन है वो सेल का बुक में, परचेस का जो ट्रांजेक्शन है वो परचेस का। इस तरह से बहुत नंबर ऑफ अलग अलग वर्ड्स हम लोग देखेंगे। तो इनको जो अलग किया जाता है ना, इसको हम कहते हैं क्लासीफाइंग। क्या बोला जाता है क्या नहीं बोला जाता, अभी मैं आप लोगों को बोल के ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। सिंपल समझ जाइए कि सेल और परचेस का सारा एंट्री पहले तो हम लोग एक जगह लिख लेते हैं, जिसे हम अकाउंटिंग में जनरल भी कहते हैं, ठीक है ना, जनरल एंट्री। और उसके बाद में फिर क्या करता है कि जो जिसका रहता है वहाँ पे हम लोग उसको भेज देते हैं। इस चीज़ को हम क्लासिफाई करते हैं, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्लासिफिकेशन बोल रहे हैं। और फिर इन सारा चीज़ का जो हम लोग 1 ईयर तक, देखिए ये काम हमारा पूरा 1 ईयर तक चलते रहता है, 1 साल तक चलते रहता है। 1 साल के बाद में क्या है कि हम लोग इसका एक तो समरी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक हम लोग समरी बनाते हैं, ठीक है ना, SUMM। अब उसको समरी नहीं बोलते, उसके लिए भी शब्द आता है, वो शब्द हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। अभी सिंपल सा मैं आपको ये जो डिफिनेशन है वो समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, समरी बनाते हैं। समरी दैट मीन्स देखिए, आप एग्ज़ाम देते हैं और साल के अंत में आपको रिपोर्ट कार्ड मिलता है ना, कुछ समझ लीजिए कि ये बिजनेस का एक रिपोर्ट कार्ड होता है, जिससे ये पता चलेगा कि भाई बिजनेस में जो हम है अभी कौन सा पोजीशन में है, बिजनेस हमारा ग्रो किया या नहीं किया, बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, बिजनेस में हमारा एसेट्स कितना है, एसेट्स क्या होता है उसके बारे में आप ध्यान मत दीजिए। आप समझ जाइए कि भैया प्रॉपर्टी जो है बिजनेस का कितना है कितना नहीं है, कैश कितना है, कितना हम लोगों ने कैश लगाया था, ये सारा जानकारी हम लोगों को इस समरी के द्वारा मिल जाता है, ठीक है। अब ये समरी जो होता है ये क्या होता है, देखिए इससे क्या कर रहे हैं हम लोग, इंटरप्रिटिंग कर रहे हैं बिजनेस में क्या क्या हुआ था। और साथ ही साथ इस जो भी इंटरेस्टेड यूजर होता है, अब इंटरेस्टेड यूजर कौन होगा, भैया कंपनी का जो मालिक है वो इंटरेस्टेड यूजर है, वो तो देखेगा ना मेरा कंपनी कैसा चल रहा है। फिर कंपनी में बहुत सारा शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं, बड़ा कंपनी है तो वो देखना चाहेंगे ना कि मेरा कंपनी कैसा चल रहा है। फिर जो गवर्नमेंट है वो लोग भी तो हम लोग के कंपनी पे नज़र बनाए होंगे, वो उनको भी तो टैक्स कलेक्ट करना होता है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे इंटरेस्टेड यूज़र होते हैं जिनको ये समरी ज़रूरत होता है। जैसे मैनेजमेंट में भी जो बैठे हैं तो वो उनको भी अपना मेरा कंपनी मैनेज करना होता है, तो उनको भी ज़रूरत होता है, वो देखते हैं। उसके आधार पर ही आगे का वो डिसीजन लेते हैं, जिसको हम लोग डिसीजन मेकिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि आप सबको अकाउंटिंग का ये डिफिनेशन समझ में आया होगा। दूसरा डिफिनेशन भी कुछ इसी तरह से, मगर वो कौन दिया था और वो डिफिनेशन क्या है ये भी आप लोगों को जानना ज़रूरी है। तो एक बार मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अनदर डिफिनेशन। ये डिफिनेशन कौन दिया था, द अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। डिफाइंड
डिफाइन काउंटिंग एज। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, इनका डिफिनेशन जो था कुछ इस तरह से था। इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring, recording, and communicating the required required information relating relating to eco- economic economic events of an organization to the interested user of such of such information। अब देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ बोला जा रहा है, इट इज़ ए प्रोसेस, मतलब अकाउंटिंग एक स्टेप में तो ख़त्म नहीं होता है ना, इसका बहुत सारा स्टेप्स है जिसको हम लोग को फॉलो करना होता है। जैसे जनरल में पास करना होता है, फिर लेजर पोस्टिंग करना होता है, के बाद में फिर ट्रायल बैलेंस बनाना होता है, फिर आपका ट्रेड अकाउंट बनता है, फिर बैलेंस शीट वगैरह, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारा चीज़ हम लोग को बनाना पड़ता है। तो एक पूरा का पूरा सिस्टमेटिक वे में प्रोसेसिंग है, ठीक है। पहला काम क्या है इसमें कि हम लोगों को आइडेंटिफाइंग करना पड़ता है कि जो ट्रांजेक्शन जो है वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है या नहीं है, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में हम रिकॉर्ड करें या नहीं करें। उसके बाद में मेजरिंग का मतलब हो गया क्या वो मॉनिटरी टर्म में उसको मेजर किया जा सकता है या नहीं, ठीक है ना। उसके बाद में और मेजरमेंट मेजरिंग का मतलब ऐसा भी समझ लीजिए कि भाई जो वैल्यू लिखना पड़ता है ना, अगर एक कॉपी लेके गया तो उसका पैसा कितना, 10 रुपया लिखेंगे ना हम लोग, ये तो नहीं लिखेंगे ना कि राम कॉपी लेके गया, ठीक है ना। हम लोग तो लिखेंगे ना कि कितना रुपया का कॉपी वो लेके गया है। फिर रिकॉर्डिंग मतलब ये दोनों चीज़ मेजर हो रहा है तो हम लोग उसको रिकॉर्ड कर देते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में। और और यही सारा चीज़ क्या होता है फिर बाद में एक इंफॉर्मेशन के तौर पे, इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं कि बिजनेस से हम लोग बात कर सकते हैं। इसीलिए एक डेफिनेशन और भी होता है, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसके द्वारा हम लोग बिजनेस को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि भाई क्या क्या गतिविधियाँ हमारे बिजनेस में हो रहा था, बिजनेस अब चल रहा है या डाउन चल रहा है, बिजनेस अब चल रहा है या डाउन चल रहा है, ठीक है ना। अब कुछ चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख सबसे पहला चीज़ हम लोग समझेंगे कि इकोनॉमिक इवेंट क्या होता है। इकोनॉमिक इवेंट
क्या होता है। तो एक बार मैं लिख लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है ना। तो इट इज द occurring occurring is the occurring of the consequence to a a business organization organization which which consist which consist of transaction that are that are measurable measurable in monetary term, ठीक है। देखिए अब मैं समझाता हूँ इकोनॉमिक इवेंट किसको बोलते हैं। इट इज द it is the offering of the consequence to a business organization which consists of transactions that are measurable in monetary term, ठीक है ना। मतलब कि जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है, पूरा बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रहा है, उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। और एक साल में जो बिजनेस ट्रांजेक्शन जो हुआ है, पूरा का पूरा एक साल का बिजनेस ट्रांजेक्शन जो होता है ना, तो पूरा अंत में जब हम लोग उसको देखते हैं एक जगह पे, तो उसे हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक इवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, इकोनॉमिक इवेंट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ दिया गया है, परचेज ऑफ मशीनरी इंस्टॉलिंग एंड कीपिंग इट रेडी फॉर मैन्युफैक्चर इज एन इकोनॉमिक इवेंट है। मतलब कि अगर हम कोई चीज़ को परचेज करते हैं, कोई चीज़ को मतलब जैसे कि परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ ए मशीनरी, उसके बाद में फिर परचेज ऑफ मशीनरी हो गया, फिर इंस्टॉलिंग एंड कीपिंग। उसके बाद देखिए फिर क्या हो गया कि उस मशीन को हम लोग खरीदे थे, उसके बाद में उसमें इंस्टॉलिंग किए, इंस्टॉलेशन, ठीक है ना। इंस्टॉलिंग एंड कीपिंग इट कीपिंग इट रेडी ठीक है, फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज को अगर हम पकड़ के चले तो इट इज एन इकोनॉमिक इवेंट, इट इज एन इकोनॉमिक इवेंट, इकोनॉमिक इवेंट, इसे एक इकोनॉमिक इवेंट कहें, ओके। और भी देखना है अगर, these are the, जैसे कि buying a machine, transportation the same, preparing the site for installation, incurring expenditure on installing same। मतलब कोई ट्रांजेक्शन है, खाली खरीद रहे हैं हम लोग, कोई एक चीज अगर कुछ हो रहा है, कुछ खरीद रहे हैं, तो दैट इज ए बिजनेस ट्रांजेक्शन। अगर पूरा इनके बारे में जो लास्ट में हम लोग देखेंगे कि भाई इतना खर्चा किए थे, फिर इतना खर्चा किए थे, इतना खर्चा किए, तो ये सबको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज एन इकोनॉमिक इवेंट हम लोग कहेंगे इसको, ठीक है ना। उसके बाद में अब हम लोग और कुछ सीखेंगे, शब्द को समझेंगे। जैसे कि आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन,
फिकेशन, उसके बाद मेजरमेंट, उसके बाद रिकॉर्डिंग, एंड कम्युनिकेशन। ठीक है ना। अब देखिए ये वही है आइडेंटिफिकेशन, मतलब इट इज ए बिजनेस ट्रांजेक्शन और नॉट। मेजरिंग दैट मीन्स उसको हम लोग मनीटरी टर्म में मेजर करना। रिकॉर्डिंग मतलब उसको हम लोग क्या करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना। एंड कम्युनिकेशन मतलब बाद में उस जो जो हम लोग रिकॉर्ड किए उसको सही तरीका से हम लोग पढ़ सके। ठीक है ना, वो हो गया आपका कम्युनिकेशन। अब इसी को हम लोग लिखेंगे कैसे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन देखिए आइडेंटिफिकेशन में हम लोग कुछ बोल सकते हैं इस तरह से। आइडेंटिफिकेशन इम्प्लाई डिटरमिनिंग व्हाट ट्रांजेक्शन, व्हाट ट्रांजेक्शन आर टू बी आर टू बी रिकॉर्डेड, आर टू बी रिकॉर्डेड। ठीक है ना, सिंपल सा बात है ना। आइडेंटिफिकेशन में हम लोग क्या डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा या कौन सा ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, बस। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरह से भी बोल सकते हैं, दैट मीन्स आइटम्स आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल फाइनेंशियल कैरेक्टर कैरेक्टर आर टू आर टू बी रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड। ठीक है। अब इसका अगर एग्जाम्पल के बारे में मैं बताऊं, देखिए यहाँ पे जो रिकॉर्ड होगा, है ना, आइटम टू बी रिकॉर्डेड, कौन कौन सा रिकॉर्ड हो सकता है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम लोग कैश और क्रेडिट, कैश और क्रेडिट में कोई भी सामान को खरीदते हैं या बेचते हैं, ठीक है ना। कैश और क्रेडिट, परचेस और सेल, परचेस और सेल टू बी रिकॉर्डेड, टू बी रिकॉर्डेड मतलब हम लोग कोई भी सामान को कैश या क्रेडिट में खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि इनको हम मॉनिटरी टर्म में क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है। मगर क्या रिकॉर्ड नहीं करेंगे भाई। ठीक है। जैसे कि आइटम ऑफ नॉन फाइनेंशियल कैरेक्टर, आइटम ऑफ नॉन फाइनेंशियल कैरेक्टर, आइटम ऑफ नॉन फाइनेंशियल कैरेक्टर, नॉन फाइनेंशियल कैरेक्टर। ठीक है ना। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं, those transaction which cannot be measured in monetary term we cannot record into the books of account। ठीक है, उसको हम लोग नहीं रिकॉर्ड कर सकते। कैरेक्टर का स्पेलिंग यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, HARA
कैरेक्टर। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, देखिए किस तरह का एग्जाम्पल होगा। जैसे कि चेंजेस इन, जैसे कि चेंजेस इन मैनेजेरियल पॉलिसी। अब इसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसी प्रकार से अपॉइंटमेंट गिवन टू द न्यू एम्प्लॉय, उसको भी हम बुक्स में एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो जिसमें मॉनिटरी टर्म होगा, जो फाइनेंशियल कैरेक्टर होगा, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। जो नॉन फाइनेंशियल कैरेक्टर होगा उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, यही चीज का को आइडेंटिफाई करने को ही आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। देन नेक्स्ट जो शब्द है वो है आपका मेजरमेंट। क्या है? मेजरमेंट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ MEASUREMENT। मेजरमेंट मीन्स, measurement means quantification ification of business, of business transaction, of business transactions into financial term, into financial terms। ठीक है, by using, by using monetary unit, by using monetary unit। ठीक है, if an event cannot be qualified in monetary unit, monetary term, it is not considered fit for recording in the books of the free। मतलब कि कोई भी इवेंट को अगर हम मनीटरी टर्म में क्वालिफाइड नहीं कर सकते हैं, उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखेंगे। वही सारा बात जो अभी हम लोग करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, दैट इज वाई इंपॉर्टेंट आइटम लाइक अपॉइंटमेंट, साइन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ETC आर नॉट शोन इन द बुक। ठीक है ना, अभी ऊपर में हम लोग देखे थे ना कि हम लोग क्या अपॉइंटमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, वो सब पेपर्स को उसका जानकारी हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रखते हैं? नहीं रखते हैं, नहीं रखते हैं, क्योंकि उनका वैल्यूशन हम लोग मॉनिटरी टर्म में नहीं कर सकते। ठीक है, उसी चीज को मेजरमेंट के लिए आया है सब। ठीक है, एंड देन अब हम लोग बात करते हैं कि भाई रिकॉर्डिंग। थर्ड, रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए, हैविंग, हैविंग आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड and measured the economic event in financial term, in financial term, these are recorded in the
बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट इन मॉनिटरी टर्म डेट वाइज, डेट वाइज। ठीक है, देखिए हैविंग आइडेंटिफाई मतलब पहले हम लोग आइडेंटिफाई किए एंड मेजर, मेजर कर लिए द इकोनॉमिक इवेंट इन फाइनेंशियल टर्म, किस चीज में, फाइनेंशियल टर्म में उसको हम लोग आइडेंटिफाई किया और फाइनेंशियल टर्म में उसका मेजरमेंट हो रहा था, मॉनिटरी टर्म में उसका मेजर हो रहा था, वो हम लोग जान गए। एंड उसके बाद में दीज आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, उसके बाद ही ना हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे, वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, कोई अलग चीज तो नहीं है। हैविंग आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाइड हो गया और मेजर्ड हो गया, तो भाई आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख दो, बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख दो। और कैसे लिखेंगे, उसका मॉनिटरी वैल्यू लिखना होगा और डेट भी मेंशन करना होगा भैया हम लोग को कि पर्टिकुलर डेट में ट्रांजेक्शन हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम लोग ऐसा भी बोलेंगे द रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन इज डन इन सच ए मैनर दैट द नेसेसरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज समराइज अकॉर्डिंग टू वेल एस्टेब्लिश्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिस। मतलब ये सारा चीज क्या होगा कि करने से क्या होगा कि हम लोग इस प्रकार से उसको समराइज कर सके, ताकि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बन मतलब समराइज हो सके, मिल सके समराइज। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए एक और लाइन, जैसे कि यहाँ पे बुक्स में है आपका, फिर भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ द रिकॉर्डिंग, CORDING, रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस, बिजनेस ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ठीक है, द रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन, the recording of the business transaction is done in such a manner, in such a manner, बात समझिए इसको, such a manner that that the necessary, that the, यहाँ पे मैं इसको काट देता हूँ, that the necessary financial information, financial information, information is summarized, is summarized according, according to well established, well established accounting practice। देखिए अब फिर से मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। पहले तो बोला गया कि आप उसको आइडेंटिफाई करिए, मेजर करिए और बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख दीजिए, ठीक है ना, मगर उसको इस तरीका से लिखिए, इस तरीका से लिखिए द रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन इज डन इन सच ए मैनर दैट द नेसेसरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज समराइज, मतलब ऐसा लिखिए कि उससे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन समराइज हो सके और फिर बाद में उससे अच्छा अकाउंटिंग हम लोग प्रैक्टिस कर सके। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, जैसे तैसे नहीं, इन सिस्टमेटिक मैनर में हम लोग को वो लिखना है। ठीक है, उसके बाद फिर एक शब्द आता है आपका कम्युनिकेशन।
कम्युनिकेशन। ठीक है, देखिए कम्युनिकेशन में क्या बोला गया, द इकोनॉमिक इवेंट, द इकोनॉमिक इवेंट, इकोनॉमिक इवेंट, इवेंट आर आइडेंटिफाइड मेजर्ड एंड रिकॉर्डेड। भैया कब आएगा, जब पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाइड हो गया है, उसको मॉनिटरी टर्म में हम लोग मेजर कर लिए हैं, और साथ ही साथ हम लोग उसको रिकॉर्ड भी कर लिए, इसीलिए यहाँ पे रिकॉर्डेड भी आया। इन सच ए मैनर, इन सच ए मैनर, सच ए मैनर that the necessary relevant information is generated and communicated in certain form to the management and other internal and and external user of information, ठीक है। द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन is regularly communicating communicate through accounting report। ठीक है, अब देखिए ऊपर से एक बार फिर से, है ना। द इकोनॉमिक इवेंट आर आइडेंटिफाई मेजर एंड रिकॉर्ड इन सच ए मैनर, मतलब कि जो भी इवेंट ओकर हुआ है, जो ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है, इकोनॉमिक इवेंट, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, देन उसको मेजर करेंगे, देन उसको रिकॉर्ड करेंगे, इस तरह से रिकॉर्ड करेंगे दैट द नेसेसरी रिलीवेंट इंफॉर्मेशन, जो भी उससे इंफॉर्मेशन मिला है हम लोगों को, और उसको हम लोग इंफॉर्मेशन इज जनरेटेड एंड कम्युनिकेटेड, मतलब उस इंफॉर्मेशन को हम लोग अच्छा से जनरेट कर सके, उससे कम्युनिकेट कर सकते इन सर्टन फॉर्म टू द मैनेजमेंट एंड अदर इंटरनल एंड एक्सेस, मतलब उसको इस प्रेजेंट कर सके, इतना समझ जाइए। जो आप रिकॉर्ड किए हैं, उसको अच्छा तरीका से हम लोग समराइज कर सके, क्लासिफाई कर सके,
और उससे जो बना गया जो रिपोर्ट होगा, जो इंफॉर्मेशन होगा, वो आपका दूसरे बंदे उसको पढ़ सके, कम्युनिकेट कर सके, मतलब हमारा बिजनेस को। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि फॉर्म द फॉर्म सर्टन फॉर्म, मतलब इस तरह से टू मैनेजमेंट एंड अदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज रेगुलरली कम्युनिकेटेड थ्रू अकाउंटिंग रिपोर्ट। मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो होगा इसी प्रकार से क्या होगा, रेगुलरली कम्युनिकेट हम लोग कर सकते हैं उससे। ठीक है ना। ऐसे देखिए सिंपल सा वे में इतना सारा चीज़ जो मैंने लिखा है मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। नॉर्मली होता क्या है कि हम लोग बिजनेस में ट्रांजेक्शन होता है, बिजनेस में क्या होता है भाई, ट्रांजेक्शन होता है। ठीक है ना। और एक मिनट, बिजनेस में आपका ट्रांजेक्शन होता है। ट्रांजेक्शन को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या करते हैं भाई, आइडेंटिफाई करते हैं कि दिस ट्रांजेक्शन टू बी रिकॉर्डेड और नॉट। सिंपल सा बात है। तो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाइड हो गया तो हम लोग उसको फिर क्या करते हैं भाई, मेजर करते हैं। ये साथ ही साथ हो गया, सोचिए आइडेंटिफाई भी हो गया और आपका मेजर्ड भी हो गया। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या किए, मेजर्ड भी कर लिए। एंड देन हम लोग उसको क्या कर दिए, रिकॉर्ड कर, क्या कर दिया हम लोग उसको, रिकॉर्ड कर दिए। तो रिकॉर्डेड भी हो गया। अब रिकॉर्ड करने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, उसको क्लासिफाइड कर देते हैं। ठीक है। या फिर मैं सबके लिए एक शब्द यूज करता हूँ कि ये करने के बाद में क्लासिफाई तो हम लोग करेंगे उसको। ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कर देंगे कि अलग से क्लासिफाई करेंगे और समराइज करके एक रिपोर्ट तैयार कर लेंगे। चलिए हटाइए, सबके लिए मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसी से फिर हम लोग रिपोर्ट तैयार कर देते हैं। और यही रिपोर्ट जो होता है, कंपनी का एक्सटर्नल और इंटरनल यूज़र जो होता है, इनसे वो कम्युनिकेट करके बिजनेस का जो पोजीशन है वो जानते हैं कि बिजनेस कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद में एक शब्द और हम लोग देखेंगे कि आगे चलने समय हम लोग देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब रिफर रिफर टू ए बिजनेस, रिफर टू ए बिजनेस इंटरप्राइजेस। मतलब जो बिजनेस इंटरप्राइजेस है उसी को तो हम बोलेंगे ना ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। वेदर फॉर प्रॉफिट और नॉट, वेदर वेदर फॉर प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट। मतलब कि बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ वगैरह होता है, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी होता है ना, तो उसके लिए भी शब्द हम लोग देख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉट, नो, नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव, नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव। ठीक है। उसके बाद में जब बार बार मैं आप सबको बोल रहा था इंटरेस्टेड यूजर, इंटरेस्टेड यूजर, तो वो क्या होता है देखिए, इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मेनी यूजर नीड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू मेक important डिसीजन।
This users can be investor, creditor, labor union, trade association, ठीक है ना, ट्रेड एसोसिएशन, ईटीसी। अब देखिए सिंपल सा बात है ना, इन्वेस्टर, ये हमारा कंपनी है और ये प्रॉफिट में चल रहा है, ये चीज़ हमको पता कैसे चलेगा? तो ये हमको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से ही पता चलेगा ना, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से पता चलेगा। और अभी ऊपर में हम लोगों ने देखा कि हम लोग जो आइडेंटिफाई करते हैं और मेज़र करके रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद में उसको क्लासीफाई समरी करके हम लोग एक क्या बनाते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं। दैट रिपोर्ट इज नोन एज ए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। वो हमारे लिए क्या बनता है, वो पूरा का पूरा एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनता है। और इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के जरिए ही इन्वेस्टर उसको पढ़ के समझ, उसका भी पार्ट, मतलब कुछ इन्वेस्टर को देखना है कि भाई प्रॉफिट हो रहा है तो वो आगे इन्वेस्ट करेगा, वो डिसीजन लेगा ना कि आगे इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। ओके। उसी प्रकार से लेबर यूनियन भी देखेगा कंपनी क्या क्या है, आगे जा रहा है नहीं का, या फिर वो बेनिफिट ले रहा है, हम लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले रहा है, सैलरी कम दे रहा है। तो उस प्रकार से बहुत सारे डिसीजन लेबर यूनियन भी ले सकते हैं। तो ये सारे जो है ये क्या है, इंटरेस्टेड यूज़र है, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो इनके लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना, ये देख के वो बहुत सारा डिसीजन लेते हैं, ये देख कर बहुत सारा चीज़ का वो डिसीजन लेते हैं। ठीक है। अब देखिए, अभी मैं आपको अकाउंटिंग का प्रोसेस दिखाऊंगा। ये जो हम लोग अभी इतना देरी तक देखे है ना, तो यहाँ पे मैं इसका एक तो साइकिल दिखा रहा हूँ। ये अकाउंटिंग अकाउंटिंग प्रोसेस कैन बी समराइज्ड एज, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे द ACCOUNT अकाउंटिंग प्रोसेस, उसके बाद कम्युनिकेटिंग कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। उसके बाद डिसीजन मेकर्स, डिसीजन मेकर कौन हो सकता है भाई, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल यूजर्स, ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर, ठीक है ना। के बाद फिर इकोनॉमिक इवेंट,
इकोनॉमिक इवेंट। एंड देन अगेन बी फॉलोड। कुछ इस प्रकार से हमारा जो अकाउंटिंग का प्रोसेस है वो चलते रहता है।